हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपने सीखने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स, वो भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? मतलब कैपिटल में कुछ एडजस्ट करना है। सर क्या एडजस्ट करना है? मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो क्वेश्चन बोलेगा वो कर देना है। सिंपल सा बात है। वी आर गुड इन इंग्लिश, अपने को लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज जो जैसे बोलता है वो अपने को करना है। एक तो सिंपल सा चीज़ पकड़ लीजिए। फिर भी यदि अपने माने कि सर एडमिशन के टाइम में क्या क्या करने के लिए बोलता है यूजुअली, तो यूजुअली वहां पर दो लैंग्वेजेस अपने को देखने को मिलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का। सो क्या क्या वो एडजस्टमेंट है? व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, और दूसरा क्या है? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, जो होना चाहिए। सर इस केस में क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर हम लोग न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे, और दूसरे वाले केस में क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल निकालेंगे। ओल्ड पार्टनर के केस में क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर फाइंड द ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल। सर इसका मतलब कुछ तो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। देखो नॉर्मली हम लोग बड़े क्वेश्चन में वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 बनाते थे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज के लिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। यहाँ पर ना एक और झमेला आ जाएगा, दैट इज वर्किंग नोट 3, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा तो दो चीज याद रखना अपने को, कि एक वर्किंग नोट 3 भी बनेगा एडिशनली, और जो कैपिटल अकाउंट होगा ना उसको हम लोग 2 बार बंद करेंगे। सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं 2 बार बंद करने का? टेंशन मतलब समझ करेंगे और क्लियर होगा। तो ये जो ऐसे समझना और सम करके समझने में बहुत फर्क पड़ जाता है। सो लेट अस जंप इनटू द क्वेश्चन एंड डू द क्वेश्चन एंड देन अंडरस्टैंड इट मोर नाइसली। एंड लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35, जिसका दोनों का टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा। एंड विद दिस 2 क्वेश्चंस आई बिलीव कि आपको अच्छे से ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर जो करना है वो क्लियर हो जाएगा। Name and Khem sharing profits in the ratio of 3:2. Admit Prem as a partner with 1/3 share in the profits. He had to contribute capital. कितना proportionate capital, मतलब कितना capital लेके आएगा प्रेम, वो नहीं बताएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब नेम और खेम के बेसिस में उसका कैपिटल जितना भी बनता है वो लाओ। मतलब इसमें अपने को कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और वो तो मालूम ही है कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम वाइज ये देख के अपने को मालूम चला कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। दे हैव द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक तो अच्छी चीजें मिल रही है, इसको अपने ऐड कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। कुछ खराब चीजें तो कुछ दिख नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से कम कर देना है, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3000 से बढ़ा देना है, बैड डेट्स प्रोविजन, एक्रूड इनकम, ये चार्ट हो तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट को लेके कहानी दे के रखा हुआ है, ठीक है। एंड देन प्रेम वाज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बोल के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अपने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो अपने फॉर्मेट में भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, ठीक है, एंड बैलेंस शीट भी बनाना है, और इसके साथ साथ अपने को मालूम है वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 वर्किंग नोट 3 बनाना ही होता है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मांग दिया है। तो अपने पहले ये तीनों चीज का फॉर्मेट के साथ रेडी रहते हैं, एंड लेट अस डू द क्वेश्चन। तो मैं हो गया अपना फॉर्मेट के साथ रेडी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के लिए, पार्टनर्स कैपिटल के लिए, एंड देन यहाँ पर बैलेंस शीट, वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। सो अपने क्या करते हैं, वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 ये सब बना लेते हैं। अपने रेशियो कैलकुलेशन को लेकर इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, तो इसको मेरे को समझाने का दरकार नहीं, मैं झट से करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रेम का नया से 1/3। तो यहाँ पर मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोगों के लिए निकाल दिया है, ठीक है। अब अपने वर्किंग नोट 2 भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर ना प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर बोल दिया है, दैट इज कितना है, 20,000 लेके आ रहा है प्रेम अपना 1/3 शेयर के लिए। तो इसमें तो कोई झमेला है नहीं, डायरेक्टली प्रेम का शेयर ऑफ गुडविल दे दिया है। तो प्रेम शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 20,000 रुपीज़, जो कि कौन लेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेंगे। ₹20,000 इंटू 3/5, 5 4 12, खेम विल गेट, तो इसको 12 मिलेगा तो इसको 8,000 मिलेगा। सो वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 तो मेरा डन हो। वर्किंग नोट 3 अपने बाद में कर पाएंगे, जब कैपिटल अकाउंट हम लोग बना ले आधा, उसके बाद ही मैं इसको कर पाऊंगा। तो अपने 2 चीज़ तो रेडी हो गया है। नाउ लेट अस मूव टू आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, कितना था, 80,000, 8,000 से घट गया, तो नुकसान हुआ 8,000।
और ये जो नया वैल्यू है ना 72,000, वो मेरे को कहाँ पर लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है 72,000। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3,000, तो 3,000 से स्टॉक बढ़ गया तो फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में जाओ, बाय स्टॉक, और बैलेंस शीट में अपने इसका साथ साथ इफेक्ट दे देते हैं ताकि मेरे को फिर से पढ़ना ना पड़े, ओके, इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को। और मेरा साथ साथ बैलेंस शीट भी रेडी हो जाता है ना, फॉर्म में फ्री में मेरा रेडी हो जाता है। बैड डेट प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%, तो डेटर्स कितना था 60,000, 60,000 का 5% कितना हो जाएगा 3,000, 3,000 का नुकसान, प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,000। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटर्स कितना था मेरा 60,000 लेस प्रोविजन 57,000 हो गया मेरा डेटर्स का वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, अक्रूड इनकम्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, मतलब कुछ कमाया हुआ पैसा है जो कि मेरे को लिख देना चाहिए था। इट कुड हैव बीन माई करेंट एसेट, आने वाले दिन में मिल जाएगा, लेकिन लिखना भूल गया है। सो यहाँ पर मेरे को एसेट में लिखना चाहिए था, अब मैं इसको लिख दूंगा एसेट में 900 रुपीज़, तो मेरा एसेट बढ़ जाना मतलब मेरा फायदा हुआ बाय अक्रूड। और इसका संग संग मैं बैलेंस शीट में भी लिख दूंगा अक्रूड इनकम 900। तो मैंने रिवैल्यूएशन को लेके तो ये सब कुछ कर दिया, 1 2 3 4, इसका जो काउंटर इफेक्ट था जो कि बैलेंस शीट में, वो भी मैंने दे दिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करता हूँ। सो लॉस आ गया 7,100, ये किसके बीच में, नेम और खेम बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि पार्टनर्स के बीच में बटेगा। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। 7,100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 4,260, 2840। तो मेरा लॉस एंड रिवैल्यूएशन इतना आ गया। ये लॉस एंड रिवैल्यूएशन को अपन क्या करते हैं सर, क्रॉस एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में इसको मैं लिख दूंगा, क्योंकि ये लॉस है, कैपिटल अकाउंट को माइनस कर देगा, कम कर देगा। ये यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट ना लिखे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा था, तो मैं भी यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिख देता हूँ। तो इतना कितना के 4260 2840, ये भी डन हो गया। अब अपने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैपिटल अकाउंट का, बाय बैलेंस BD कितना है सर, ओपनिंग बैलेंस 50 और 40, और रिवैल्यूएशन वाला तो काम कर ही दिया है। अब कुछ अच्छी चीज़ें खराब चीज़ें देख लेता हूँ। रिजर्व सिर्फ दिख रहा है मेरे को यहाँ पर 50,000 का, बाय रिजर्व 362 मतलब 30,000 और 20,000, ये तो आराम से बढ़ गया। उसके साथ साथ ये वाला भी कर लो आपने, क्या है, दैट इज नेम को 12 और 8 मिल रहा है, जो कि ये पैसा लेके आ रहा है। अब ये जो गुडविल वाला जो पार्ट है ना, जो कि 20,000 रुपीज़ जो लेके आ रहा है, कौन, प्रेम लेके आ रहा है, वो भी दे देते हैं बाय कैश अकाउंट। इसको मिला 12,000, इसको मिला 8,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये क्या चीज़ के लिए पैसा है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने सब कुछ कर लिया, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, लॉस को भी बांट दिया, अच्छी चीज़ें खराब चीज़ें थी में एक ही चीज़ दिख रहा था वो भी कर दिया, एंड देन जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा था उसको भी एडजस्ट कर लिया। तो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद नेम और खेम का कैपिटल कितना हो रहा है, लेट अस फाइंड आउट। तो इसको मैं एक बार बंद करता हूँ। जैसे मैंने बोला था ना, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन में मैं हमेशा 2 बार बंद करता हूँ। किसी किसी टाइप का एडजस्टमेंट में शायद एक बार बंद करने से भी हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मान लेते हैं दैट जैसा भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देखिए, अपने उसको 2 बार बंद करेंगे। मतलब एक बार ऐसे बंद करेंगे, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे अपने 3 लाइन, उसके बाद क्या करेंगे, अपने इधर ऐसे बंद कर देंगे। इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा लंबा बनाया हूँ। तो पहले मैं एक बार कैपिटल बैलेंस ढूंढ लेता हूँ, कितना रुपया आ रहा है नेम और खेम का। 87,740, 65,160, ये आया नेम और खेम का कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। इसको मैं बाय बैलेंस BD भी कर दिया। अब इस स्टेज के बाद मेरा होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन। मेरा कहने का मतलब, ये जो नेम और खेम का कैपिटल है, कितना हिस्सा के लिए ये कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंगली प्रेम अपना कैपिटल लेके आएगा, प्रोपोर्शनेट। सो मैं कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग करता हूँ, यूनिटरी मेथड फिर यहाँ पर लगेगा एंड इट विल बी मोर क्लियर। सो फॉर नेम एंड खेम शेयर का दैट इज कितना, 6/15 प्लस 4/15। कैपिटल कितना हो रहा है दोनों का मिला के, 1,52,900। मतलब फॉर नेम खेम शेयर दैट इज कितना के लिए, 10/15 शेयर के लिए कैपिटल कितना है, 1,52,900। Therefore, the total capital of the firm would be 1,52,900 into 15/10. That gives me rupees 2,29,350. तो मैंने नेम और खेम के कैपिटल के बेसिस में टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था फर्म का, वो निकाला। अब मैं निकालूंगा प्रेम शेयर ऑफ कैपिटल
76,450। ये होगा प्रेम का कैपिटल जो उसको लेके आना है। और मैंने कैसे निकाला आप देख लो। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय कैश 76,450। अब मैं इसको फाइनल बैलेंसिंग करूंगा, टू बैलेंस CD। सो करके दिखाता हूँ। ये हुआ मेरा फाइनल कैपिटल बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। सो कैपिटल अकाउंट्स, नेम, खेम और प्रेम, तो तीनों का कैपिटल को ऐड कर दो, ये हो जाएगा कैपिटल बैलेंसेस। अब ये तीनों कैपिटल को ना अलग से ऐड करने का दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी निकाला ना टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2,29,350 हो गया। तो ये से टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2,29,350। अब मेरे को क्या करना है, सारे आइटम्स को एक बार डील करना है, देखना है फ्रॉम द बैलेंस शीट कुछ छूटा तो नहीं है। क्रेडिटर्स चलो 40,000 एज इट इज लिख देते हैं। रिजर्व फंड को बांट दिया, नेम खेम का हो गया कैपिटल बैलेंस। कैश एट बैंक, तो यहाँ पर कैश एट बैंक छूटा हुआ है। चलो ठीक है, इसमें कितना कितना हो रहा है, इसका पहले कितना बैलेंस था 5,000, 20,000 रुपया लेके आया था उसके लिए गुडविल, प्लस 76,450 लेके आया आपका कैपिटल के लिए 1,01,450। डेटर्स हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी का भी कहानी हो चुका है। सब इसको अपने क्लोज करो और देखो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यदि अपना सब कुछ करेक्ट है तो ये बैलेंस शीट टैली होगा ही होगा। तो जब बैलेंस शीट देता है ना तो ये मजेदार पार्ट है, आंसर टैली हो जाता है। तो मैंने देख लिया 2,69,350 मेरा आ गया। सब बाकी सब कुछ तो कॉमन ही था। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला एक नया चीज़ था जो कि अपने देखे, सीखे, समझे और उसके कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करना होता है वो भी अपने समझ में आ गया। तो इसका वैसे नोट्स भी मैंने दिया रहता है, नोट्स में मेरा जैसे आपको मालूम है मिल जाता है। सो यूजुअली वी शैल फॉलो द क्वेश्चन एंड डू वॉट एवर क्वेश्चन सेज। स्टिल देयर आर सर्टन लैंग्वेजेस विच वी जनरली फॉलो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालना होता है या कभी कभी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर निकालना होता है। तो ये हम लोगों ने पहला वाला टाइप हुआ, एडजस्टमेंट टाइप 1 हुआ, ठीक है। और ये टाइप 2 हो जाएगा सेकेंड वाला। सो क्या करना होता है, वी विल फर्स्ट गेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कोई भी मेथड हो, ए हो या बी हो एडजस्टमेंट का लैंग्वेज, पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो यूजिंग यूनिटरी मेथड। आफ्टर दिस वी विल कैलकुलेट द वुड बी कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स। फिर दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल कितना होना चाहिए। द एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सेस और द शॉर्टेज विल बी मेड थ्रू कैश अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो यदि शॉर्टेज हो जाता है तो वो कैश लेके आएगा या करेंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा, वो देखना पड़ेगा। सो यूजुअली क्या होता है ना, जब टाइप 2 वाला सिनेरियो होता है उसमें अपने को पार्टनर्स होते हैं वो या लेके आते हैं या लेके चले जाते हैं। तो जब मैं टाइप 2 करूंगा तो और ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। सो अपने ये राइट अप भी समझ गए, क्वेश्चन भी एक तो कर लिया, ठीक है, एंड देन वी आर डन विथ। अपने एक और क्वेश्चन करेंगे जिसके बाद तो सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। सो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, तो जिसको पढ़ते हैं अपने। On 31st March 2022, the balance sheet of A and B who were sharing profits in the ratio of 3:2 was as follows। कुछ देके रखा हुआ है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का देके रखा हुआ है, तो इसमें अपने को चेक करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट से। तो इसका फिर मार्केट वैल्यू कितना है वो देखते हैं, 2,20,000 मार्केट वैल्यू है, ठीक है। सो मार्केट वैल्यू 2 लाख से ऊपर दिखा रहा है मार्केट वैल्यू। इसका मतलब ये टोटल रिजर्व जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, फ्री रिजर्व बन जाएगा। कुछ भी एडजस्ट करने का दरकार नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ माई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो डिक्रीज हुआ ही नहीं, इनफैक्ट बढ़ गया है। तो ये फ्री रिजर्व बन गया। किसके बीच में बटेगा, पार्टनर्स के बीच में बटेगा इन द ओल्ड रेशियो। कैपिटल का बैलेंस दिया और कुछ दिया हुआ है, ठीक है। दे डिसाइड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, फ्रॉम दिया हुआ है, बी सेक्रीफाइस किया इतना, ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सो तो ये रेशियो कैलकुलेशन तो अपने लिए झमेला है नहीं, आप बस करके दिखा देना अपने को, ठीक है। मैं करके दिखा दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट्स को लेके दिए हुए 1,50,000 तो गुडविल के लिए लेके आएगा और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। अब समझ में आएगा यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो सी कितना लेके आएगा, ये एडजस्टमेंट का कितना हो गया, टाइप 1 वाला, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि सी का कैपिटल कितना होने वाला है। प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, और उसके साथ साथ वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 और वर्किंग नोट 3 दैट इज फॉर द कैपिटल एडजस्टमेंट, वो तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको भी। तो मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। तो अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा, आई एम डन, रेडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा ही बनाए क्योंकि अपने को मालूम है 2 बार क्लोज करना पड़ता है। बैलेंस शीट रेडी है मेरा,
कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियोज, गुडविल का देख लेंगे और कैपिटल एडजस्टमेंट का। रेडी। अब मैं सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करके टाइम बचा लेता हूँ। सो ओल्ड पीएसआर दिया हुआ था, ए का सैक्रिफाइस ऑलरेडी दे दिया था 2/15, लेकिन बी के केस में क्या बोल दिया था, ऑफ बोल दिया था। ऑफ का मतलब होता है इनटू। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1/6 इंटू 2/15 दैट इज 2/30 इसका आ गया सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आ गया। ए का नया शेयर जो है ना वो पुराना शेयर दैट इज 3/5 माइनस द सैक्रिफाइस दैट इज 2/15, तो ये आ गया 7/15। बी का 10/30 काट के 5/15। सी का ए ने जो दिया और बी ने जो दिया वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, तो इसका शेयर आ गया 6/30, जिसको मैंने रेशियो में रखा तो 7:5:3 मेरा आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर तो डायरेक्टली दे दिया है सी शेयर ऑफ गुडविल, एंड नाउ लेट अस सी ए को और बी को कितना मिलेगा। ऑब्वियसली दे विल बी गेटिंग इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सी का शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000, ए को कितना मिल गया 1,50,000, सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 2:1 जो कि अपने निकाले हुए थे। सो 1,50,000 मिल गया। सो वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 तो अपना डन हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। सी विल ब्रिंग ₹1,50,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल को अपने देख लें। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये जो स्टॉक दिया हुआ है ना ये कितना में है, ये 90% है। एंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%, इसका मतलब ये जो कितना है 120% है। तो स्टॉक को तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ेगा वैल्यू तो फायदा होगा। प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा दिखा के रखा हुआ है उसको कम करो, 20% कम करो तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो देखते हैं कितना फायदा कितना नुकसान है। 90% के लिए 4,50,000 है, तो इसका मतलब 100% के लिए कितना होना चाहिए, 4,50,000 इंटू 100% डिवाइडेड बाय 90% होना चाहिए, जिसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 5 लाख आ जाएगा। 9 1 जा 9 5 जा 5 लाख आ जाएगा। अब ये जो 5 लाख रुपीस है ना मेरा अभी का वैल्यू है, मतलब 50,000 से मेरा वैल्यू बढ़ने वाला है, तो अच्छी बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, क्रेडिट करो बाय स्टॉक 50,000, और बैलेंस शीट में भी जाके आप इसको साथ साथ लिख दो, दैट इज स्टॉक का अभी प्रेजेंट वैल्यू हो गया मेरा सर 5 लाख, क्योंकि आप पहले कम दिखा के रखे थे, अभी ठीक वैल्यू में रख दिया मैंने। सिमिलरली मेरा प्लांट एंड मशीनरी के लिए 1,20,000 में दिखा के रखा हुआ है। सो 120% में दिखा के रखा हुआ है। कितना रुपया है, 6 लाख रुपीज़ है। तो इसका मतलब सर 100% कितना होगा, 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120%, जो कि मेरे को देगा 125 5 लाख रुपीज़। अब ये 5 लाख मतलब एक्चुअल वैल्यू 5 लाख होना चाहिए, मतलब 1 लाख से कम करो, नुकसान हो गया सर। सब रोएंगे थोड़ी ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके चुपचाप से यहाँ पर लिख डालो नुकसान बोल के, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तुम ज़्यादा दिखा के रखे हुए थे ना, ऐसे नहीं होता है। अब एडमिशन होने वाला है, रिकंस्टिट्यूशन होने वाला है, सब एसेट एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू में रखा जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना, 5 लाख ये भी। तो ये दोनों का काम अपने कर लिए हैं। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000, 20,000 से बढ़ गया, और रिजर्व क्या हो गया मेरा, फ्री हो गया। तो फ्री रिजर्व को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटो, और ये जो 20,000 रुपये फायदा हुआ है वो रिवैल्यूएशन में डाल दो बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को लेके ना अपने हर एक चीज़ पहले भी डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा आई बटन में, या मेरा पुराने वीडियोस का प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको क्लियर नहीं है तो इसमें और भी अलग अलग केसेस होते हैं। इन्वेस्टमेंट 2,20,000, और ये जो 50,000 जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल के। कितना रुपया था सर, 50,000, किस रेशियो में बढ़ेगा, 3:2, 30 और 20,000 बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। सो इसका भी कहानी खत्म। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000 वर अनरिकॉर्डेड। आपने 10,000 का डेटर्स रिकॉर्ड ही नहीं किया, फायदा होने वाला है, पैसा मिलने वाला है, तो ठीक है ना, अब डेटर्स को बढ़ा दो। वहाँ पर 7,50,000 था ना, अब 7,60,000 हो जाएगा। तो 10,000 से बढ़ गया, तो पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ और फायदा लिखो बाय डेटर्स। फायदा मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, कितना से, 10,000। और यहाँ पर आप जाओगे ना, इधर लिखोगे डेटर्स 7,60,000 रुपीज़, ये भी डन हो गया। अब 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड ऑन सन्डे डेटर्स। सो 5% ऑफ 7,60,000 कितना होगा सर, 10% होता तो 76, 5% है तो 38,000 होगा, और ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन कितना है, 30,000 का है, तो 8,000 से प्रोविजन बढ़ गया सर। प्रोविजन बढ़ गया तो नुकसान हो गया, तो यहाँ पर लिखो टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, कितना,
8,000 से। अब मेरा जो नया बैलेंस शीट है यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्रोविजन, कितना 38,000। 7,60,000 माइनस 30, 7,30,000, 7,22,000 हो गया ये मेरा। यहाँ तक क्लियर? इसका कहानी भी खत्म। तो सर हम लोगों ने मोटा मोटी सब कुछ ही कर लिया है, बस ये गुडविल वाला वो भी देख लेते हैं एक बार। हम लोगों ने पहले वर्किंग नोट बना के रेडी है अपने। सो 1,50,000 ए और बी को मिलने वाला है बाय बैंक। 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, मतलब जर्नल एंट्री पास करना पड़ता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल होता है। तो ये भी अपने कर लिया। अभी अपने को क्या करना है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस प्रॉफिट एंड लॉस को अपने पार्टनर्स कैपिटल में दे देंगे। लेट मी फाइंड आउट। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है मेरा क्या है, लॉस दिख रहा है। क्यों? ये 1 लाख है ना इधर, तो 1,08,000, इधर भी 1,08,000 और ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं 28,000। ये किसके बीच में बटेगा, ए और बी के बीच में बटेगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एक्चुअली जर्नल एंट्री वाइज देखिए तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होता है 16,800, इधर क्या 11,200। ठीक है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ चला जाएगा, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन का कहानी भी खत्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रीमियम फॉर गुडविल खत्म, रिजर्व खत्म। और भी कुछ पुराने पाप पुराने पुण्य हैं तो देख लेते हैं। रिजर्व भी था एक ठो, और एसेट साइड में ना ही मेरे को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ना ही मेरे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ना ही मेरे को पीएल का डेबिट बैलेंस, ना ही मेरे को गुडविल दिख रहा है। पुराना पाप कुछ भी नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। तो चैप्टर खत्म करते हैं यहीं पर पार्टनर्स कैपिटल का, तो इसको बंद कर देते हैं। एंड लेट मी फाइंड आउट मेरा कितना फिगर होके रखा हुआ है ए एंड बी का। अब मेरे को मालूम है कैपिटल एडजस्टमेंट मेरे को 2 बार बंद करना होता है सर। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए मैं 2 बार बंद कर दूंगा इधर। ठीक है, 3 लाइन छोड़ देते, 2-3 लाइन छोड़ के, फिर इधर भी बंद कर देंगे, फिर इधर भी बंद कर देंगे। फिर इसको मैं बैलेंसिंग करता हूँ। एंड लेट मी फाइंड आउट कि ए और बी का आफ्टर एडजस्टमेंट सब कुछ, रिजर्व, गुडविल, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सब कुछ करके मेरा कितना बैलेंस आ रहा है। मेरा हो गया बाय बैलेंस बी डी। अब आई एम रेडी विथ माई कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एंड बी। अब इसके बेसिस पे मेरे को निकालना है सी का कैपिटल। तो करते हैं, कितना शेयर के लिए ए और बी का इतना कैपिटल है। सो ए का 7/15 प्लस 5/15 जो इसका न्यू शेयर था, दैट मीन्स कैपिटल कितना हुआ 19,72,000। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर ए प्लस बी दैट इज 12/15 शेयर के लिए कैपिटल हो रहा है 19,72,000। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा, इस रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए, 19,72,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12 होना चाहिए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आ रहा है देखते हैं, 24,65,000 होना चाहिए। इसके हिसाब से सी का कैपिटल कितना होना चाहिए, देयरफॉर सीज कैपिटल 24,65,000 इंटू 3/15, 4,93,000 रुपीज़ होना चाहिए। तो इतना सी को भी लाना पड़ेगा यदि वो 3/15 शेयर के लिए आ रहा है तो बाय बैंक 4,93,000 रुपीज़। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं और इसका बैलेंस को अपने बैलेंस शीट में डाल भी देते हैं। सो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, बैलेंस ऑफ द कैपिटल 11,13,200, 8,58,800 प्लस 4,93,000 सी का, जिसको मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया। और ये 24,65,000 तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखा होता, फिर से ऐड करने का दरकार नहीं था मेरा। ठीक है, तो मेरा कैपिटल बैलेंस भी आ गया। अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं देखता हूँ बैलेंस शीट से कुछ छूट तो नहीं गया। क्रेडिटर्स 2,50,000, चलो इसको लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। रिजर्व का कहानी हो चुका है, कैपिटल बैलेंस अपने लिख चुके हैं। कैश एट बैंक, चलो इसको भी देख लेते हैं। 1,30,000 इधर था, प्लस 1,50,000 ये लेके आया गुडविल का, प्लस 4,93,000 रुपीज़ लेके आया ये अपना कैपिटल का। ठीक, तो टोटल कितना आया, 2,80,000 प्लस 4,93,000। और डेटर्स का काम कर चुके, स्टॉक का काम कर चुके, इन्वेस्टमेंट कर चुके, प्लांट एंड मशीनरी भी अपने कर चुके। सो नाउ लेट अस टैली द बैलेंस शीट। अब टेक्निकली यदि अपना सब कुछ करेक्ट है तो अपना बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। तो मेरा लायबिलिटी साइड में भी आ गया 17,15,000 रुपया,
और एसेट साइड में भी आ गया 17,15,000 रुपया। एंड विद दिस वी हैव डन 2 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको इसके साथ ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर का कैपिटल न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे ढूंढना चाहिए वो आप जैसा भी क्वेश्चन है आप निकाल पाइएगा। सो ये रहा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन द बैलेंस शीट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो किए थे, प्रीमियम फॉर गुडविल का किए थे एंड कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट भी यहाँ पर अपने किए हुए थे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।